अगर आप डेयरी फार्म से लाखों की इनकम करना चाहते हैं तो आपको अच्छे नस्ल के पशु रखने पड़ेंगे। अगर आपको डेयरी फार्म से फायदा नहीं हो रहा है या मुनाफा अच्छा नहीं ले पा रहे तो जरूर आप गलत नस्ल के पशुओं का पालन कर रहे होंगे। अगर आप नए डेयरी फार्मर से या पुराने डेयरी फार्मर से और अपने डेयरी फार्म में अच्छी नस्ल की भैंसों का चयन करना चाहते हैं तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी नस्ल की भैंसें बताने वाला हूं जो आपको अच्छा मुनाफा करके जरूर देगी। तो आज की इस वीडियो में मैं पांचों भैंसों की नस्ल के बारे में, उनके राज्य के बारे में, उनके दूध देने की क्षमता के बारे में, साथ ही उनकी क्या विशेषता है और उनको पालने में आपको कितना खर्चा आने वाला है और वो भैंस आपको कितने में मिलने वाली है, इन सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा करके आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहे और अपने डेयरी फार्म के फायदे के लिए अच्छी नस्ल की जानकारी जरूर ले। तो बात करें हम जाफराबादी भैंस की, तो जाफराबादी भैंस गुजरात के गिर जंगल के आसपास के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है, जैसे जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर क्षेत्रों में विशेष करके देखने को मिलती है। वैसे तो गुजरात राज्य के हर एक क्षेत्र में हमें ये भैंस देखने को मिल जाती है और देश के भी हर एक कोने में लगभग जाफराबादी भैंस पहुंच गई है। जाफराबादी भैंस की पहचान हम ऐसे कर सकते हैं कि ये काले कलर की होती है, साथ में कहीं कहीं पे हमें ग्रे कलर की भी देखने को मिलती है। वहीं ये बाकी नस्ल की भैंसों के मुकाबले आकार में काफी बड़ी और काफी वजनी भैंस होती है। इसके हम वजन की बात करें तो 700 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम के बीच में भैंस देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा है। बाकी नस्ल की भैंसों में हमें इतना वजन देखने को नहीं मिलता। वहीं इसके सींग घुमावदार होते हैं और काफी लंबे और बड़े होते हैं। इसका माथा बहुत बड़ा होता है और इसका मुंह छोटा होता है, तो इसकी ये विशिष्ट पहचान हमें देखने को मिलती है। अगर हम जाफराबादी भैंस की विशेषता की बात करें तो जाफराबादी भैंस में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसके पालन पोषण हर एक राज्य में इसका आसानी से किया जा सकता है। इसमें बीमारियां बहुत कम होती है इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने की वजह से। साथ ही में जाफराबादी भैंस का बहुत सारी नस्ल की भैंसों के साथ भी क्रॉस कराया गया है, जो कि काफी सफल माना जाता है। वहीं अगर हम इसके दूध की बात करें तो ये दिन का 10 से 15 लीटर दूध देती है, लेकिन हाँ अगर जाफराबादी भैंस की खिलाई अच्छे से कर ली जाए, इसका पालन अच्छे ढंग से कर लिया जाए तो 20 से 25 लीटर दिन का देती है। वहीं इसके प्रति व्यवहार दूध की भी मात्रा बहुत अधिक है, ये 2000 लीटर से 2200 लीटर दूध तक देती है। वहीं इसके दूध में फैट भी अच्छी आती है। इसके दूध की जो एवरेज फैट है वो लगभग हमें 8 देखने को मिलती है। अगर हम इसकी कीमत और खरीदने की बात करें तो गुजरात राज्य से आप इसको खरीद सकते हैं और आपको पशु बाजार, पशु हाट में या किसी अच्छे डेयरी फार्म पे जहाँ पे जाफराबादी भैंस का पालन होता है वहां से भी आप खरीद सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो 80,000 से लेकर 2 लाख तक आपको मिल जाती है अच्छी जाफराबादी भैंस। हालांकि कीमत डिसाइड ऐसे होती है कि वो कितना दूध दे रही है, उसकी दूध में फैट कैसी आ रही है, साथ ही में जो जाफराबादी भैंस है वो कौन सी ब्यावत में चल रही है, उसकी शारीरिक संरचना कैसे, इस हिसाब से हम रेट डिसाइड करते हैं। और किसान भाइयों को भी ये सारी चीज देखकर ही भैंस खरीदना चाहिए। तो जाफराबादी भैंस की कीमत जो हम कह सकते हैं वो है कि 80,000 से लेकर 2 लाख के बीच में भी हमें आसानी से मिल जाती है। बात करते हैं मुर्रा भैंस की। मुर्रा भैंस हरियाणा राज्य से और मुख्यतः हिसार, करनाल, रोहतांग जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साथ देश के हर एक राज्य में हमें मुर्रा भैंस देखने को मिल जाती है। साथ ही में मिस्र, इटली, अफगानिस्तान जैसों में भी मुर्रा भैंस का पालन अच्छे लेवल पर होता है। अब हम बात करें इसकी पहचान के बारे में तो मुर्रा भैंस बिल्कुल काले कलर की होती है, इसी वजह से इसको काला सोना भी बोला जाता है। वहीं ये आकार में बड़ी और वजनी भैंस है। इसका जो वजन है वो 400 किलोग्राम से लेकर 700 किलोग्राम के बीच में देखने को मिलता है। मुर्रा भैंस के जो सींग है बिल्कुल घुमावदार होते हैं और सिक्के नुमा सींग मुर्रा भैंस के देखने को हमें मिलते हैं। वहीं मुर्रा भैंस की जो आयु है बहुत लंबी होती है और मुर्रा भैंस के जो थन है वो लंबे होते हैं, साथ ही में उनके थन के बीच का जो गैप है वो बराबर होता है। वहीं इसके थन में हमें दुग्ध सिराएं भी देखने को मिलती है। जिस भी नस्ल के पशु में हमें दुग्ध सिराएं उसके थन में, अडर में देखने को मिलता है वो भैंस दूध अच्छा देती है, उसको दूध की खान बोला जाता है। वहीं मुर्रा भैंस की अगर हम विशेषता की बात करें, उसके दूध देने की क्षमता की बात करें तो मुर्रा भैंस काफी अच्छा दूध देती है। ये दिन का 10 से 15 लीटर दूध देती है। अगर हाँ इसकी खिलाई पिलाई पे अच्छे से ध्यान दे लिया जाए, जैसे इसको अच्छी क्वालिटी का बिनोला दे दिया जाए, चापड़ दे दी जाए, चूरी दे दी जाए या अपने मक्का या गेहूं का दलिया दे दिया जाए, मिनरल मिक्सचर दे दिया जाए तो इसका दूध बढ़कर 10 से 15 नहीं 15 से 25 लीटर तक हो सकता है और काफी अच्छे पैमाने पर ये दूध देती भी। अच्छे अच्छे डेयरी फार्मर्स इसका अच्छा दूध लेते हैं। वहीं अगर हम इसके प्रति व्यावत दूध की बात करें तो 1800 से लेकर 2200 लीटर दूध देती है। मुर्रा भैंस की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि ये बहुत लंबे टाइम तक दूध देती है। बहुत कम नस्ल की भैंस लंबे टाइम तक दूध देती है, लेकिन मुर्रा नस्ल की भैंस बहुत लंबे टाइम तक दूध देती है। ये 8 से 10 महीने तक दूध देती है। वहीं अगर हम इसके बात करें कि इसको कहां से खरीदे तो अपने हरियाणा, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य के अलावा भी आपको देश के हर एक राज्य के बड़े बड़े पशु मेला, पशु बाजार, पशु हाट में देखने को मिल जाएगी। वहां से आप प्योर मुर्रा नस्ल की भैंस खरीद सकते हैं। इसकी कीमत, इसकी शारीरिक संरचना, इसकी दूध देने की क्षमता, इसकी कौन सी ब्यावत चल रही है उसके हिसाब से निर्भर करती है। लेकिन मुर्रा भैंस लगभग हमें 70,000 से लेकर 2 लाख के बीच में मिल जाती है।
तो इसकी जो कीमत है वो 70,000 से लेकर 2 लाख के बीच में होती है। आगे हम बात करें नीली रावी भैंस की, तो ये मुख्यतः पंजाब राज्य से है और पंजाब में अमृतसर, पटियाला जैसे जिलों में विशेष करके पाली जाती है। और भारत पाकिस्तान के साथ साथ नीली रावी भैंस बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, ब्राजील जैसे देशों में भी व्यापक रूप से पाली जाती है। तो जो नीली रावी भैंस है इसका पालन विश्व में बहुत व्यापक लेवल पर होता है। साथ ही अगर इस भैंस की हम पहचान की बात करें तो मुर्रा की तरह ही दिखाई देती है, भारी भरकम होती है, आकार में थोड़ी बड़ी भैंस होती है। इसका जो वजन है वो 450 किलो से लेकर 550 किलोग्राम के बीच में होता है। वही नीली रावी भैंस काले कलर की होती है आमतौर पर, लेकिन कहीं कहीं पे हमें हल्का ग्रे और भूरे रंग की भी देखने को मिल जाती है। तो इसमें 2-3 कलर में नीली रावी भैंस होती है। साथ ही में इसके सींग छोटे होते हैं, गर्दन लंबी और पतली होती है। वही ये जो नीली रावी भैंस है इसके जो पैर है वो घुटने तक सफेद होते हैं। तो बिल्कुल इसकी एक ये अलग पहचान होती है कि इसके घुटने तक के जो पैर है वो सफेद कलर के होते हैं। साथ ही में इसके शरीर पे कुछ कुछ हिस्सों में सफेद धब्बे पाए जाते हैं, जैसे इसका माथा हुआ, इसका मुंह हुआ, इसके पैर हुए, इनमें सफेद धब्बे हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो नीली रावी भैंस बहुत अच्छा दूध देती है। सबसे पहली बात तो यह है कि नीली रावी भैंस को कम खर्चे में हम पाल सकते हैं। किसान भाई इसका कम आहार देकर भी, कम पशु आहार देकर भी अच्छा दूध इससे लेते हैं। इसका जो दिन का दूध है वो 10 से 15 लीटर रहता है। वहीं इसकी खिलाई पिलाई बढ़ाने पर इसका दूध और भी बढ़ जाता है। अगर प्रति व्यावत हम दूध की बात करें तो नीली रावी भैंस 1800 से लेकर 2000 लीटर दूध देती है। इसकी दूध की विशेषता यह है कि इसके दूध से डेयरी प्रोडक्ट बहुत अच्छे लेवल पर बनते हैं। तो बहुत सारे किसान भाई डेयरी प्रोडक्ट के लिए इस भैंस को पालते हैं और इस भैंस के दूध से बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जैसे घी हुआ, पनीर हुआ, छाछ हुई, ये सब बनाते हैं। नीली रावी भैंस की मुख्य विशेषता यह रहती है कि इसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत उच्च होती है। यह हर तरह की जलवायु में अपने आप को ऐसे डाल लेती है जैसे उसी जलवायु में ये पैदा हुई है। तो इसी वजह से किसान भाई इसको बहुत अधिक पसंद करते हैं। इसीलिए नीली रावी भैंस देश के हर एक कोने में, साथ साथ विदेशों में भी बहुत लेवल पर पाली जाती है। बात करें हम बन्नी नस्ल की भैंस की, तो बन्नी नस्ल की भैंस को कुंडी नाम से भी जाना जाता है। अकेले गुजरात राज्य में इसकी जो संख्या है वो 4 से 5 लाख की संख्या है। तो बहुत बड़े पैमाने पर बन्नी नस्ल की भैंस का पालन होता है और खुद को हर एक जलवायु में ढालने की वजह से किसान भाइयों को इसका पालन करने में बहुत आसानी होती है। अगर बन्नी नस्ल की भैंस को पहचानना है तो एक तो काले और ग्रे और भूरे तीनों कलर में हमें देखने को मिलती है। साथ ही में इसकी चमड़ी जो है बहुत पतली और मुलायम होती है। आंखें इसकी बहुत चमकीली होती है। वहीं इसका जो माथा है वो लंबा होता है। अगर हम बन्नी नस्ल की भैंस के दूध की बात करें तो 10 से 15 लीटर दिन का दूध देती है, लेकिन इसकी खिलाई बढ़ाने से इसका दूध हैंड टू हैंड बढ़ जाता है और इसका जो दूध बढ़ता है वो 15 से 20 लीटर तक हो जाता है। इसके दूध में अगर हम फैट की बात करें तो 6 से 7 इसके दूध में एवरेज फैट आती है। साथ ही में अच्छे मिनरल से देने पर इसके फैट बढ़ जाती है, 8 फैट तक इसके दूध की रहती है। अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में तो जो बन्नी नस्ल की भैंस है ये अपने आप को हर मौसम में ऐसे ढाल लेती है जैसे कि उसी मौसम में इसकी उत्पत्ति हुई हो, तो किसान भाइयों को बहुत आसानी होती है। साथ ही में बन्नी नस्ल की भैंस कच्चे क्षेत्र से होने की वजह से इसको पानी कम मिलता है। इसी वजह से कम पानी में भी अधिक दूध उत्पादन की क्षमता इसमें होती है। वहीं बन्नी नस्ल की भैंस की एक विशेषता यह भी है कि जो भी किसान भाई इसका पालन पोषण करता है उसको पालने में कम खर्चा बैठता है, क्योंकि बन्नी नस्ल की भैंस का रखरखाव बहुत कम होता है, कम पानी में भी अच्छा दूध देती है। साथ ही में इसकी खिलाई पिलाई भी कम होती है। बाकी नस्ल की भैंसों के मुकाबले कम आहार में भी अच्छा दूध देती है और अपने आप को उस मौसम में ढाल लेती है। अगर हम बन्नी नस्ल की भैंस की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत बहुत अधिक रहती है। लगभग यह कीमत 1 लाख से 2 लाख के बीच में मिलती है। बहुत कम नस्ल की भैंस 1 लाख के ऊपर जाती है कीमत के मामले में, लेकिन बन्नी नस्ल की भैंस अगर प्योर बन्नी नस्ल की भैंस है तो आपको 1 लाख से कम कीमत में नहीं मिलेगी। तो इसकी जो एवरेज कीमत है वो 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में रहती है। अगली नस्ल की बात करते हैं मेहसाणा नस्ल की भैंस। तो मेहसाणा नस्ल की भैंस गुजरात राज्य से बिलोंग करती है। गुजरात के मेहसाणा जिले में उत्पत्ति की वजह से इसको मेहसाणी भैंस भी बोला जाता है। मेहसाणा जिले के साथ साथ गुजरात के बनासकांठा, अहमदाबाद, गांधीनगर, इन जिलों में मुख्य रूप से भैंस पाई जाती है। इस भैंस की उत्पत्ति जो हुई थी वो मुर्रा नस्ल की भैंस और सुरती नस्ल की भैंस की क्रॉस से हुई थी, इसीलिए इंटरब्रीड क्रॉसिंग का इसको बेस्ट एग्जाम्पल बोला जाता है। इसकी हम पहचान की बात करें तो ये काला कलर की होती है, साथ साथ में भूरे और ग्रे कलर में भी हमें देखने को मिल जाती है। आकार और वजन में लगभग ये मुर्रा भैंस की तरह ही होती है, लेकिन मुर्रा भैंस से इसमें कम वजन होता है और दिखने में मुर्रा भैंस की तरह ही हमें दिखाई देती है। इसके सींग जो है वो घुमावदार होते हैं, लेकिन मुर्रा की तरह पूरे घुमावदार नहीं होते, लेकिन इसके सींग चौड़े होते हैं। इसका माथा थोड़ा बड़ा होता है और इसकी जो गर्दन है वो लंबी होती है। तो इसमें मुर्रा की तरह समानता तो है, लेकिन प्योर मुर्रा की तरह ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन हाँ देखने में ऐसी लगती है कि मुर्रा भैंस की तरह ये दिखाई दे रही हो। इसकी हम विशेषता और दूध की बात करें तो ये भैंस 8 से 12 लीटर दिन का दूध देती है
और इसकी खिलाई पिलाई करने पे इसका दूध और भी बढ़ सकता है। और पूरे दूध की बात अगर हम करें तो 1500 से 2000 लीटर दूध देती है। इसके दूध से भी काफी अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं। और इस भैंस की विशेषता यह है कि इंटरब्रीड क्रॉसिंग के लिए बेस्ट भैंस मुर्रा नस्ल की भैंस के साथ साथ मेहसाणा नस्ल की भैंस को माना जाता है। इसीलिए जब भी इंटरब्रीड क्रॉसिंग का एग्जाम्पल दिया जाता है तो मेहसाणा नस्ल की भैंस का नाम लिया जाता है। मेहसाणा नस्ल की भैंस की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत उच्च होती है। इसी वजह से देश के हर एक कोने में इसका पालन पोषण आसानी से किया जा सकता है। इसी वजह से कम बीमार पड़ती है। साथ ही में इसकी प्रजनन क्षमता जो बहुत उच्च होती है। वहीं ये मुर्रा नस्ल की भैंस की तरह दिखाई तो देती है, लेकिन मुर्रा नस्ल की भैंस के साथ साथ इसमें बहुत विविधता पाई जाती है। जैसे समानता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें आकार सेम है लेकिन वजन में डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। इसके सींग घुमावदार तो होते हैं लेकिन उतने घुमावदार नहीं होते और चौड़े होते हैं। तो समानता के साथ साथ इसमें मुर्रा नस्ल की विविधता देखने को मिलती है। हाँ, इसकी मुर्रा नस्ल के साथ समानता इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि मुर्रा नस्ल के साथ साथ सूरती नस्ल का क्रॉस इसमें कराया गया है, इसलिए इसमें झलक देखने को मिलती है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में मेहसाणा नस्ल की भैंस हमें देखने को मिल जाती है। और ये बहुत सारे पशु बाजार पशु हाट के साथ साथ हमें बहुत सारे डेयरी फार्म में देखने को मिल जाती है। और विशेष करके आप गुजरात राज्य से इस भैंस को खरीद सकते हो। तो अगर आपको डेयरी फार्म में लाखों की इनकम करना है तो इन नस्ल की भैंसों का पालन आप जरूर करें। आपको मैंने इस वीडियो में 5 ऐसी भैंसों की नस्लें दिखाई है जो आपको कभी नुकसान नहीं देगी। तो आप जरूर अपने डेयरी फार्म में अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसों का पालन करें। बहुत सारे किसान भाई की यही शिकायत रहती है कि यार हम काफी लंबे टाइम से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं लेकिन हमें हर बार नुकसान का सौदा होता है, हमारे साथ हमें फायदा नहीं मिल पाता है। तो आप जब भी डेयरी फार्म में नस्ल की चयन करें, नस्ल की पहचान करें, तो आप अच्छी नस्ल की भैंसें ही लेकर आए। क्योंकि जब हम अच्छे नस्ल के पशुओं का पालन करेंगे तो स्वाभाविक बात हमें अच्छा दूध मिलेगा। साथ ही में आने वाली जो बछड़े बछड़ियां हैं उनकी हमें अच्छी नस्ल मिलेगी। तो डेयरी फार्म को सफल बनाने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि हमें अच्छी नस्ल की भैंसों का पालन करना है। अगर हमारे पास भैंसों का डेयरी फार्म है और अगर गायों का डेयरी फार्म है तो हमें अच्छी नस्ल की गायों का पालन करना है। तो आप सभी किसान भाइयों से मेरा यही कहना है कि डेयरी फार्म की शुरुआत करते से ही आपको अच्छी नस्ल की भैंसों की तरफ जाना है। आपको डेयरी फार्म में पहला चयन अच्छी नस्ल की भैंसों का ही करना है। तो मैंने आपको आज 5 ऐसी भैंसें इसीलिए दिखाई है ताकि आपके दिमाग से कंफ्यूजन दूर हो जाए कि हमें कौन सी भैंस पालना है। अब आप इन 5 नस्ल की भैंसों में से आप डिसाइड करें कि आपको कौन सी नस्ल की भैंस पालना है, कौन सी नस्ल की भैंस पालने में आपको सहूलियत रहेगी। तो डेयरी फार्म में लाखों की इनकम करने के लिए आपको अच्छी नस्ल की भैंसों का पालन करना ही होगा। और जो भी आपके पास बेकार नस्ल की भैंस है या क्रॉस नस्ल की भैंस है उनको आज ही अपने डेयरी फार्म से हटा दीजिए। तो इस वीडियो में आपको ये जानने का मौका मिला कि 5 भैंसों की ऐसी नस्ल जो आपको कभी नुकसान नहीं देकर जाएगी। तो किसान भाइयों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि आने वाले वीडियो में आपको अच्छी जानकारी और दे पाऊं।